मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड चलिए स्टार्ट करते हैं। बार-बार या फ्लो नहीं बन पा रहा है, जब मैं करता हूँ तो मैं खुद कंफर्ट फील नहीं करता हूँ, फ्री स्टाइल में प्रॉब्लम आ रही है या टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इनकम सोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसे बहुत सारे जो सवाल से ना आप लोग रख सकते हो और आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी। जैसे मेरे पास सर सुबह से हम लोग इवनिंग तक हम स्कूल में रहते हैं, हम 1 घंटा निकाल के आते हैं, उसको किस तरीके से प्लान करें, ठीक है, ये कुछ चीजें शेयर कर सकते तो मैं फिर से प्रैक्टिस करते हैं बट हमारा ग्रोथ दिख नहीं पाता। ऐसा क्यों? मतलब उस चीज में डेली नया करते हो, एक महीने बाद नई चीज निकलती है जैसे स्टार्टिंग में निकलती है, वो नई चीज उस टाइप की वाइब देती है। इसमें दो चीज आप लोग बताऊंगा, बहुत सारे थोड़ा डाउट इसके भी है, तो मैं 2 चीज बताऊंगा। एक होता है ना, कोई भी चीज आसान नहीं होती और कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। ये सवाल सुना है ना, आसान इसलिए नहीं होती है कि जब हम किसी चीज को दिल से करते हैं ना और उसको दिल से करते भी और सीखते भी और प्रैक्टिस भी करते हैं, वो चीज आसान हो जाती है हमारे लिए। और जो चीज आती ही नहीं है वो तो कठिन ही है हमारे लिए, कि हम उसके बारे में नहीं मानते। और जो चीज आ गई है हमको समझ में आ गया कि आसान हो गई हमारे लिए, उसके लिए लगता है क्या, प्लानिंग और डिसिप्लिन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। डिसिप्लिन लिखा है, अब इसको जोड़ो, ऐसा पर जोड़ो ना, डी 1 2 3 4 कितने वर्ड में आता है? आई कितने वर्ड है? A B C D E F G H, फिर आ गया आई, नहीं A B C 3, फिर आया I, फिर आया P। P कितने में आएगा? हाँ? 16 15, एक बोलो भैया, अच्छे से बोलो, गड़बड़ ना देखो, सुनो, डिसिप्लिन में अगर गड़बड़ होगी ना आपका लाइफ में गड़बड़ हो जाएगी। जब डांस का पहला डी बना डिसिप्लिन, अगर आप इस पे वर्क कर लोगे ना और एटीट्यूड पे, तो ये ऑटोमेटिक आ रही है। जैसे आपने डांस सोच लिया करना है, डिसिप्लिन में आ गए, ऑटोमेटिक न्यू चीजें बनेगी। आप जब डांस करना स्टार्ट किए थे तो ऑटोमेटिक बॉडी में आया था कि नहीं आया था? कुछ आया था। जब हमने किया ना, हम ऐसे तो हिले थे, हमारे लिए नया ही था, एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक आया था क्योंकि अंदर से आया था। वो कुछ लोग होते हैं जो अपने घमंड में चूर होते हैं और क्या बोलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। देखो 2 दिन की जिंदगी है, क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे, दे के जरूर जाओगे, छोड़ के जो जाओगे ना वो है व्यवहार, और वो आपको डिसाइड करना है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। तो मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। वो एटीट्यूड जब बॉडी अंदर आता है तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है। ये क्या है? कॉन्फिडेंस है ना, ये नेगेटिव है, मगर ये किसी को दिल पे लगने वाली है कि यार कल तक दोस्त था, हाथ मिलाता था और आज अरे टच कैसे कर दिया तुरंत। ये बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए अपनों वालों से, बड़ी नेगेटिव है। मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। जैसा म्यूजिक आ रहा है उसने उसके अकॉर्डिंग उसको डाल दिया। अगर मैंने ये सिखाया है तो अरे झुकोगे नहीं तो इतने नहीं जाओ, तुम नीचे जाओ। बट कोई ऐसी चीज आती है हमारे साथ हो जाती है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इस चीज में हमें फंस जाता है, तो वो चीज हमें प्रैक्टिस करने से रोकती है बहुत ज्यादा। हम लोग कितने भी ट्राई करें वो से जाता नहीं, हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं वो चीज। कितने भी कंट्रोल सर ठोकने कुछ भी करते हैं, हम लोग कुछ अच्छे माहौल में आ ही नहीं पाते, बहुत टाइम लग जाता है। चलो इससे प्रैक्टिस छूट जाती है हमारी। साइंटिस्ट कौन होते हैं? वो क्रिएट करते हैं कुछ नई चीज, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, मिला के करते कुछ। मान लो उनको पागल बोला जाता है, लोग पागल बोलते हैं। इसमें मिलते हैं नहीं मिलते। कमरे में तो समाज में कि जब मैं किसी से मिलूंगा तो दूसरे लोग बैठे हैं मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए जब ज्ञान है क्यों लेना? समझ रहे हो ना, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे,
मुझे भी तो बोलते मैं तो अपने चार दीवारी पर, ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा छोटा सा साम्राज्य है। घर से निकलता हूँ यहाँ तो यहाँ से आता हूँ, बिना किसी को सुनता हूँ, और जो कुछ बोलता तो उसको इग्नोर मार देता हूँ। वो आपको आना चाहिए। आपकी चीज चलाने के लिए दूसरा कोई बोले, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको आ रही ना, तो वो चीज मुझे लगता है कि नजरअंदाज करनी चाहिए ये सब चीजें, कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है, ये चीजें मेरा लाइन ठीक है, चीज ठीक है, आप यहाँ की तैयारी मत करो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आप यहाँ की तैयारी करो मुझे वहां से वहां जाना है। और इस जगह में पॉजिटिव चीज भी आएगी और नेगेटिव चीज भी आएगी, दोनों से लड़ने के लिए तैयार रहो, बट अपनी लाइन से मत हटो। लाइन हट गई तो आप अपनी लाइन से हट गए ना, आपने सोचा था। और देखो दुनिया बैठी है दिमाग देने के लिए, तो जाता है वो, पर मन ऐसा करता है कि ये नहीं ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो तुझे नहीं आता मेरा तो होता नहीं, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये। कुछ भी होता इसमें मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं। देखो एक मिनट, दरवाजा है और ये गार्डन है, मतलब दिख रहा है ना, ये पूरा बगीचा गार्डन टाइप का, और ये रोड है और ये बहुत सारे फूल के पेड़ है, ठीक है। और ये एक व्यक्ति खड़ा है, उसने क्या बोला कि जिस तरीके अगर तुम मेरी एक चीज कर दोगे तो उस तरीके का आपको वर मिल जाएगा। ये बगीचे का सबसे सुंदर फूल तोड़ के लेके आओ। वो जाती है लड़की और तोड़ के यार घूमती, बेटा लाओ फूल दो, तो बोलते फूल तो मैंने तोड़ा ही नहीं, तो कुछ नहीं था ना मेरे पास, बट उतने में संतुष्ट रहते हैं। विजन कैसे क्रिएट करें कि हम जाना कहाँ है, करना क्या है। दूसरे वाला कैसा होता है, डांस करते रहते हैं 4 साल 5 साल, बट एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाला है कि जाना क्या करना क्या नहीं है। कि हम चीज कुछ करना चाह रहे हैं, अपने वाले ही करते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपको लाइफ क्लियर है ना कि भाई मैं इस टाइम के आगे जाके क्या करना है, देखो अभी आप लर्नर हो, आपको नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग बहुत पुराने हैं, कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग की किसी की कमाने की एज नहीं है, बट लर्निंग का टाइम, लर्निंग करने का टाइम हमें, कुछ लोग तो जो हो गए उनको थोड़ा अर्निंग की भी जरूरत है, अपना खर्चा पानी निकालना। बट अर्निंग इतनी सी पे भगा, और लर्निंग आप जितनी ज़्यादा लर्निंग करोगे ना ऑटोमेटिक अर्निंग आएगी, पता नहीं चलेगा आपको कितनी आगे जेब में। इसलिए लर्निंग के पीछे भागो। अगर आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको ना आपके घर वालों को माइंड को वॉश करना पड़ेगा, उनको दुनिया दिखानी पड़ेगी। एक्चुअली सूफिया आई थी जबलपुर में, उसको मैंने उसको सीखा, बट एक हफ्ता मुझे कुछ भी समझ में नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है। मगर मैं एक हफ्ते बाद मुंबई छोड़ के भाग जाता हूँ, आ जाता हूँ वापस भोपाल। फिर मेरे को जब समझ में नहीं यार ये कुछ अलग चीज़ है, मैं उस तरीके से नहीं सोचूं जिस तरीके से दुनिया सोच रही है, ये वो वाली चीज़ें नहीं है। हम लोग वाला आते 2 मिनट सिखाते तो चल जाते, आते 1-2 मिनट सिखाते ये और लिखवा देते हैं डांस सीखने आएंगे, और ये और मैं ऑलरेडी डांसर था ना, तो वो सिखाते तो ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में आ जाता था। बट हमें जो टास्क दिया जाता था, हमारे पसीने निकल जाते थे, कॉम्पिटिशन्स थे, बहुत अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग जगहों पे, तब हमें चीज़ें समझ में आई कि नहीं ये एजुकेशन, और ये अगर आप कर लोगे तो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। डॉक्टर कभी फ्रस्ट्रेट होता है क्या ऑपरेशन करने से? उसको आ गया एक बार, तो हम उन्होंने उस चीज़ पे इन्वेस्ट किया, एक बार सीख लो, आपके अंदर आके कभी जा ही नहीं सकती। तलवार छोड़ सकते हो, चलाना नहीं भूल सकते, भूल जाओगे क्या? नहीं। तो वो चीज़ है, तो उस एजुकेशन पे काम किया, और वो एजुकेशन फिर मैं आगे सीख के उस एजुकेशन को यहाँ लेके आया। बच्चे टास्क में बंधे रहे और अपने दिमाग का यूज करते रहे, क्योंकि डांस ऐसी चीज है ना जिसमें राइट माइंड भी यूज होता है, लेफ्ट माइंड भी यूज होता है। बेसिकली सारी जब राइट से करते हैं ना, और जो लेफ्टी वो लेफ्ट से करते हैं, वो एक ही साइड का माइंड यूज कर पाते हैं और उतना ही सोच पाते हैं जितना एक साइड का माइंड वर्क करता है। और जो डांसर होता है ना वो दोनों माइंड यूज करता है, उसको लेफ्ट से भी करना होता है और राइट से भी, उसको दोनों पार्ट करते हैं, राइट से भी उसको सोचने का पावर बढ़ जाता है, लेफ्ट माइंड भी यूज होता है और राइट माइंड भी यूज होता है।